सभी को गुड मॉर्निंग। तो हमारा मार्केट का लास्ट यूनिट चल रहा है जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कर लिया था पूरा, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है अगर वो नीचे रहती है तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है या सुपर नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर ठीक है एमसीएमआर को बिलो से कट करता है। और अगर यहीं पर एवीसी आपका ऐसे रहेगा तो नॉर्मल प्रॉफिट है, और अगर एवीसी मेरा ऊपर जाएगा तो मेरा लॉस है। ठीक है, हर सिचुएशन में एमसीएमआर को बिलो से कट करता है। यहां जाओगे तो लॉस है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक मोनोपोली। किसी को पता है मोनोपोली का मतलब? क्लास के अंदर शुरुआती क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सिंगल सेलर एंड मैनी बाय। मोनोपोली का मतलब सिंगल सेलर मैनी बाय। एक ही बंदा है बेचने वाला और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, इसको आप नाम देते हो मोनोपोली का। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मोनोपोली इज परफेक्ट कंपटीशन। याद है वहां बायर कितने होते और सेलर? फ्री एंट्री और दो बातें होती है, और भी कोई एक तीसरी बात थी परफेक्ट कंपटीशन की शुरुआत में, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेस्ड थे। मोनोपोली के अंदर और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर डिफरेंस नंबर वन, सबसे पहला, वहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। मोनोपोली में लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर में एक चीज, लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होते, वहां सिंगल सेलर है और मैनी बायर। दूसरी बात, एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर सेलर सिंगल है और बायर्स बहुत सारे हैं, तो आपको नहीं लगता वो सिंगल सेलर जायंट होगा? जायंट समझते हो? बेताज बादशाह। क्योंकि वो एक ऐसी दौड़ में दौड़ रहा है जहां पर जीतने के लिए फर्स्ट हमेशा वही आने वाला है, उसके आगे पीछे कोई। तो वो उस इंडस्ट्री के अंदर कभी नहीं चाहेगा कि कोई और बंदा दूसरा, क्योंकि दूसरा आ गया तो नाम मोनोपोली ही खत्म हो जाएगा, तो शायद वो ओलिगोपोली हो जाएगा, या ज्यादा आ गए तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा आ गए तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। तो यहाँ का रूल क्या है कि सिंगल सेलर और मैनी, और एंट्री फ्री यहाँ पर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कोई भी आए और ठीक है जी मामला ओके, फ्री एंट्री नहीं है। समझ में आई बात? तो जो मोनोपोली चला रहा होता है बंदा जो, तो यहाँ पर प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस डिसाइड करता है खुद सेलर, और खुद सेलर एक इंडस्ट्री होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है? पीछे से आता है। जैसे गोल्ड का रेट है, वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, गोल्ड का रेट है, उसका रेट डेली बेसिस पर पीछे से आता है। सब्जियों के जो रेट है वो रोज के रोज बेसिस पर पीछे से आते हैं। गोल्ड भी, सब्जियों भी, सारे के सारे रेट ये पीछे से आने वाले हैं। आ रहा है कुछ समझ में? और अगर मैं बात करता हूं किस चीज की, मोनोपोली की, तो वहां पर फर्म और इंडस्ट्री क्या है? ये एक ही है। फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री। ऑल वेल जी, समझ में आता है सबको? तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं मोनोपोली से। कॉम्पिटिटिव मार्केट अपने आप में मोनोपोली है।
ये तो बड़ा वाहियात सा क्वेश्चन नहीं, ये वाहियात सी सोच है। कैसे? 100 दुकानें हैं, एक दुकान की डिमांड ज्यादा है, तो वो मोनोपोली कैसे हो गया? एक की ज्यादा है तो 99 की डिमांड नहीं है। सीमेंट तो ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, अरे मार्केट शेयर है ना, तो मोनोपोली का है, सिंगल सेलर का है। अंबुजा सीमेंट एक हो गया, दूसरा बताओ अल्ट्राटेक, तो फिर मोनोपोली का है। मोनोपोली में कितने सेलर होते हैं? और फिर वो मोनोपोली कहाँ रह जाए? मोनोपोली शब्द का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, ये ग्रीक वर्ड है। मोनोज, MONOS, मोमोज नहीं जो तुम लोग खाते हो। और उसका मतलब होता है सिंगल। तो ये टॉपिक बनाई सिंगल सेलर के लिए। अब जब आप सीमेंट का एग्जांपल दे रहे हो तो वो दूसरी मार्केट में जाएगा, अल्ट्राटेक, है ना। सस्ता नहीं सबसे अच्छा, बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो वहां सेलर कौन है? ज्यादा है। तो मेरे दोस्त, सेलर जहां ज्यादा होते हैं वहां फिर मोनोपोली कैसे हो गई? मोनोपोली तो सिंगल सेलर में ही होती है। ये शब्द ही उन्हीं को दिया गया है जो सेलर अकेला है। अब तुम ऐसे ये इलॉजिकल बातें नहीं कर सकते कि 100 दुकानें हैं, एक बहुत चलती है तो उसकी मोनोपोली हो गई। उसके बाप का राज नहीं है, वो क्वालिटी भी अच्छी देगा, क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी खराब होगी ना तो फिर बगल वाली दुकान चल जाएगी। इंडियन रेलवे में गए हो, बाथरूम कैसा होता है? और अगर 20 कंपनियों की ट्रेन चल रही होती ना तो बाथरूम बहुत अच्छा होता है। समझ गए? क्योंकि अगर एक ट्रेन में नहीं जा रहे हैं तो दूसरे में जाएंगे, लेकिन अकेले चल रही है, वहीं वॉश बेसिन पे पिचकारी भी आती है और वॉशरूम भी गंदा होता है। वॉशरूम के डब्बों को चेन से बांध के रखते हैं, गंदगी रहती है। खाने में कभी कभी छोले चावल खाओ तो छिपकली भी आ जाती है। नॉन वेज साथ में देते हैं, फ्री सर्विस, नॉन वेजिटेरियन। क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर। आ गया समझ में? और कोई डाउट है तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। द वर्ड मोनोपोली मीन्स अलोन टू सेल। देखो, मोनो, मोनो शब्द का मतलब होता है अकेला, और पोली मतलब होता है सेल, ग्रीक वर्ड है। तो मोनोपोली मीन्स अलोन टू सेल। मोनोपोली इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल seller of a product which has no close. Pure monopoly is never found in practice. However, in public utility जैसे ट्रांसपोर्ट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ मोनोपोली होती है। जैसे दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड, कोई और जल बोर्ड है? पाकिस्तान धवन जल बोर्ड, पाठक जल बोर्ड, एक ही है, दिल्ली जल बोर्ड। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो तो सभी के घर में BSES आता है। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सब पब्लिक यूटिलिटीज है। अगर यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? महंगाई बढ़ेगी। नेसेसिटीज में लोगों को कम से कम ये तो चीजें तुम सही से दे दो। आगे समझ? तो मोनोपोली मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला, सेलर हमारा क्या होता है? सिंगल, मतलब ये बिना गर्लफ्रेंड वाला सेलर नहीं है, मतलब यहाँ पर एक ही दुकान वाला सेलर, सिंगल सेलर। बैरियर टू एंट्री का मतलब, तो रेस्ट्रिक्शन है। इन ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कौन सी है? देर आर स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री। द बैरियर टू एंट्री कुड बी इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशन, लीगल और आर्टिफिशियल। तो देखो जी, ये मोनोपोलिस्ट होगा, टिक नहीं है। मोनोपोली का दूसरा नाम होता है मोनोपोलिस्ट। ये आईसी इन्होंने गलती से डाल दिया। मोनोपोलिस्टिक तो फिर अगला कंपटीशन हो जाएगा ना। तो मोनोपोलिस्ट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री होता है।
द बैरियर टू एंट्री कुड बी इकोनॉमिकल, इंस्टीट्यूशनल, लीगल और आर्टिफिशियल। जैसे सीए करवाने वाला इंस्टीट्यूट एक ही है, और कोई भी कराता है सीए? भारतीय रेल अकेली है। तो कानून ऐसे हैं कि इनको अकेला रखना पड़ेगा। 50 लोग अपनी अपनी ट्रेन खरीदने लगे, वहां से 4 ट्रेन एक ही पटरी पे चल रही है, धूम 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 धूम, हो गया काम। समझे? सड़कों पे नहीं चलते स्कूटी वाले, कहीं कहां से निकल, अच्छा तू गया फिर वो स्कूटी वाला अगले चौराहे पे, मैंने लाइव देखा। एक, मैं गाड़ी चला रहा था कुछ टाइम है, 5-6 महीने पुरानी बात है। एक स्कूटी वाला बैठा हुआ आगे, पीछे लड़की बैठी हुई, छपरे नहीं होते, जो भी समझ लो, छपरा छपरी। अब वो चला रहा है स्कूटी को ऐसे, हूं बिल्कुल टेढ़ा, और वो पकड़ के ऐसे बैठी हुई, कह रही और तेज। मगर अच्छा, मैं का पीछा करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था अगले 2-3 किलोमीटर के आगे इनकी जिंदगी बची नहीं है। ठीक है, मुझे उनकी स्कूटी की चाल में मौत साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी, अब मैं तो गाड़ी पे था, मैं तो चलो जी थोड़ा चलते हैं, एंजॉय करते हैं मामला, क्योंकि इनको समझा के तो फायदा नहीं, रगों में खून बहुत तेज चलता है ना। पहुंचे आगे, 2 रेड लाइट जब क्रॉस हुई तो मैं तो रेड लाइट पर रुक गया, क्योंकि रेड हो गई थी, वो निकल गए होंगे, क्योंकि वो तो कानून उनके बाप का है, वो कैसे समझ लेंगे। और ये लोग सड़क पे गाड़ी ऐसे चलाते हैं जैसे अपनी माँ की शादी बचाने जा रहे हो। भाई कहीं मम्मी कहीं और ना चली जाए। इनकी स्पीड देखना, कभी 80-90 से कम नहीं होती, बिल्कुल इतना प्रेम है इनका मदर डे से अपनी माँ से। 2 रेड लाइट क्रॉस हुई, और वहां पर वो दोनों चित्त पड़े हुए, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिनिश मामला था। मेरे को टेंशन उस उन दोनों की थी नहीं, मुझे टेंशन थी उस गाड़ी वाले की, जिससे तो क्या हुआ था, वो तीसरी रेड लाइट के चौक से गाड़ी अपनी, उसका ग्रीन था, वो आ रहा था अपना स्पीड से, और ये शॉर्टकट मार रहे थे, गाड़ी में फ्रंट पे देके मारा और उछलते हुए गए 3-4 बार। तो शायद उछलते वक्त भी लड़की ने बोला होगा और तेज, आ जाओ आगे। ठीक है जी। मैंने कहीं पढ़ा था, सड़क पे लिखा था, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। बहुत साल पहले कहीं किसी सड़क पे देखा था मैंने, वो मुझे आज भी याद है कि थोड़ा सा मजा आता है थ्रिल में, लेकिन जब आप निकलते हो ना दुनिया से, तब समझ में आता है। टांग निकल जाती, टांग काट दे डॉक्टर बेटे। अब गियर हाथों से मारो, अब हाथ वाली देंगे आपको गाड़ी, विकलांगों वाली, सॉरी दिव्यांगों वाली। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जी। अब है तीसरा, कह रहा है नो क्लोज, इसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। तो ए मोनोपोली फर्म हैज फुल कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। ए मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइज मेकर। मोनोपोलिस्ट कौन होता है? एंड नॉट ए प्राइस टेकर। द मोनोपोलिस्ट जनरली सेल्स अ प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज, जिसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। इन सच अ केस द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट एंड एनी अदर प्रोडक्ट इज जीरो और वेरी। क्रॉस इलास्टिसिटी समझते हो? रिलेटेड प्रोडक्ट, तो इसका तो कोई रिलेटेड होता ही नहीं है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी तो जीरो रहेगी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज ऑल्सो लेस देन। तो इसका जो है मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर बनता है वो ऐसे जाता है, ये एमआर का जाएगा, डिमांड कर वैसे ही जाता है ना, लेकिन ये लेस देन 1 जाता है। अब क्यों जाता है वो भी बताऊंगा। अगर मोनोपोली अपना प्राइस, मान लो इंडियन रेलवे, आप सभी बताना लेस देन 1 क्यों जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी। रेलवे की टिकट मान लो दिल्ली से जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा के अंदर है,
मैं स्लीपर क्लास की बात कर रहा हूं। अगर वो टिकट 800 की है, रेलवे ने प्राइस बढ़ा दिया, 850 रुपए कर दिया, तो बताओ तुम में से कितने लोग 50 रुपए बढ़ने के वजह से जगन्नाथपुरी जाओगे? आप जाओगे? हाँ, जाओगे। तो ट्रेन में तुम 50 रुपए की टिकट बच गई, तो तुम खामखा की 30 घंटे का ट्रैवल करके जगन्नाथपुरी जाओगे, और बस स्टैंड पे और ट्रेन स्टेशन पे ऐसे करोगे, शायद दर्शन भी कर लो, और फिर 50 रुपए और बचे तुम्हारे और तुम वापस आए। 100 रुपए बचाने के लिए तुमने 40,000 रुपए का खर्चा किया, ट्रैवलिंग, होटल, रहना, खाना पीना। वेरी नाइस। तो वैसे ही पूछ रहा था। आप सुन ली? अब दोबारा से सुनो। दिल्ली से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी का जो ट्रेन है वो 32 घंटे 30 घंटे के आसपास यहाँ से जाती है, और ट्रेन का टिकट स्लीपर क्लास का मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, नॉर्मली मैं बता देता हूँ। स्लीपर का होगा तो 800 900 1000 रुपए ही होगा, 800 मान लेते हैं। उन्होंने प्राइस बढ़ाया, तो बेटे मेरे उनके आउटपुट पे बहुत ज्यादा फर्क फर्क पड़ेगा। कुछ कुछ लोग चले जाएंगे, हो सकता है उनको जाना था 15 दिन बाद, ओके चले यार अभी टिकट सस्ती है। जैसे हमें मूवी देखने जाना है, तो भी उसी टाइम पे संडे को जाना है, सैटरडे का ऑफर आ गया शाम का, चल यार छोड़, सैटरडे को चलते, 100 रुपए बच जाएंगे। नहीं समझे? तो आउटपुट पे फर्क पड़ता है, बट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। तो जब बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा तो वो लेस देन यूनिट इलास्टिक होगा, और जो लेस देन यूनिट इलास्टिक होता है उसका कर्व ऐसे होता है, ऐसे। नॉर्मल का ऐसे, और मोर देन का ऑल वेल। तो देखना, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा ना, ऐसे यहाँ पर मोनोपोली का ये कर्व होगा। सब समझ में आ गया? ओके, चलो। तो एज अ रिजल्ट द मोनोपोलिस्ट फेसेस, मेरे प्यारे बच्चे, स्टीप डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इस पे आप लोग टिक मार कर लिया। अब करते हैं बात मार्केट पावर की। मार्केट पावर क्या होता है? एक मोनोपोली की अपनी मार्केट पावर होती है, क्योंकि वो सिंगल है। मैंने क्या बोला? वो एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसपे वो कभी हार सकता ही नहीं, उसके सारे फैसले उसी के होंगे। और अगर उस इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आ गई तो पीछे से सारे होलसेलर रिटेलर टेंशन में आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरर। जैसे कोविड के अंदर ट्रेनें बंद हुई, वैसे तो कोविड का पूरे भारत में ही असर था और हर जगह था। मान लो सिर्फ ट्रेन बंद होती, तो ट्रेन के बंद होने से बताओ कितना बिजनेस खत्म होता। तो कभी रेलवे स्टेशन जाना, बाहर देखना कितने होटल्स होते हैं, सब शून्य। बाहर देखना कितने सारे ढाबे रेस्टोरेंट होते हैं, सब शून्य। प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो छोटी छोटी दुकानें होती है, अखबार, किताबें, चिप्स। बड़ा मजा आता है वहां से, स्प्राइट लो, चिप्स लो, आराम से बैठो, फिर लोगों को देखो, फिर उनपे कमेंट करो, देखियो 6 6 बैग लेके जा रहा है, लास्ट तो नहीं है। ठीक है। मतलब 2 3 घंटे बाद ट्रेन आएगी, तो यही तो करना होता है स्टेशन पे बैठ के। तो बड़ा मजा आता है खरीदते वक्त, और जब ट्रेन बंद तो सब कुछ शून्य। इतना मार्केट पावर है ट्रेन रेलवे का। टैक्सी का धंधा बंद हो जाएगा। आधे 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 ज्यादा लोग टैक्सी क्यों करते हैं भारत में, दिल्ली में? क्योंकि उन पे सामान ज्यादा होता है। वरना मेट्रो से जाएंगे, क्योंकि मेट्रो भी जाती है, और एसी में जाएंगे और रिस्पेक्टफुली जाएंगे। नहीं आया समझ? मैं लॉजिकल बात करता हूँ हमेशा। उनका कैब करने का रीजन है क्योंकि उनके पास सामान ज्यादा होता है। मैं मिडिल क्लास तक की बात कर, और हायर के पास अपनी गाड़ी होती है, वो टैक्सी से जाते ही नहीं आया समझ? तो टैक्सी का बिजनेस निकल लिया। तो ये होती है पावर, मार्केट पावर। पढ़ते हैं। A monopoly has market power, that is, it has the ability to charge a price above MC and earn a positive। अब क्योंकि वो सिंगल है, तो वो हमेशा प्रॉफिट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस रख सकता है या नहीं? कोई रोक लेगा उसको? बट ये ऐसा करते नहीं। करते हैं, कभी कभी करना भी पड़ता है। इसीलिए मोनोपोली सिर्फ पब्लिक यूटिलिटीज के अंदर ही है,
और पब्लिक यूटिलिटीज में हमेशा ख्याल रखा जाता है प्राइजेस का। वहां भी प्राइस आप वीआईपी वाले रखोगे तो आम जनता का क्या होगा? आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा बंदा डेली ट्रेन के अंदर सफर करता है हमारे भारत में, और सफर इंग्लिश वाला है ये, समझ गए? ट्रेन में सफर ही करते हैं सब सफर नहीं करते, नहीं समझे? जितनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है इतना बंदा हमारे इंडियन रेलवे के ट्रेनों के वॉशरूम में खड़ा रहता है, जल्दी आ जा भाई। और वॉशरूम के आगे भीड़ तब देखना जब टिकट चेकर आता है एंट्री मारने फिर पूरे सबको वॉशरूम आता है। सही है, चलो। वाइल टू, हाँ बोलता हूँ पब्लिक यूटिलिटीज वाले, यस, थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, while to some extent all goods are substitute for one another, there may be essential characteristic in a good or group of such goods which give rise to gap in the chain of substitution. If one producer can so exclude competition that it control the supply of the goods, he can be said to be a monopoly. That is, जैसे जैसे याद करो लॉ का एक टॉपिक मैंने बताया था, लॉ में एग्रीमेंट, रेस्ट्रेंट ऑफ मोनोपोली। मैंने कहा था एग्रीमेंट ऐसे मत करना, मोनोपोली क्रिएट मत करना, वरना क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। तो मोनोपोली हो जाता है इसीलिए वॉइड बोलते हैं ना उसको। तो वहां क्या बताया था लॉ में, मैंने 5 कंपनियां है, अच्छा बिजनेस कर रही है, कंपटीशन भी है अपने आपस में, कंपटीशन है तो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, कंपटीशन है, सब कुछ ठीक है। तो अब वो लोग क्या करेंगे? अब उन लोगों ने क्या करा, एक तो उसने क्या करा, 5 दुकानें थी, पांचों एक बन गई, तो ये भी क्या है? लेकिन ये इलीगल मोनोपोली है, लीगल नहीं। चलो जी, अब ये कहता है कैसे मोनोपोली अराइज होती है। तो कह रहा है द फंडामेंटल कॉज ऑफ मोनोपोली इज, ये फंडामेंटल कारण है, बैरियर टू एंट्री, किसी और को आने नहीं देना। आप अपनी ट्रेन चला के दिखा दो, घर में चला लेना छोटे बच्चे रहते हुए, बाहर नहीं चला सकते ट्रेन अपनी। In effect, other firm cannot enter in the market if few reason for occurrence and continuance of monopoly are: number one, strategic control over a scarce resources, inputs or technology by a single firm, limiting the access of other firm to these। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्पेस एक्स किसका है? एलॉन मस्क, उसकी मोनोपोली है। सही है, उसने बिजनेस ही ऐसा चूज किया जहां कोई जा ही नहीं सकता। थ्रू डेवलपिंग और एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर ए यूनिक प्रोडक्ट दैट इज डिफिकल्ट और कॉस्टली फॉर अदर कंपनीज टू। आपको नहीं लगता आईफोन की मोनोपोली है? मोबाइल फोन का है, लेकिन वो उस उस क्लास के अंदर उसके आगे कोई भी, सैमसंग की नहीं है, सैमसंग का तो है, सैमसंग भी 20-22 में मिल ही जाता है, 20-22 में दूसरे फोन में मिल जाते हैं। आईफोन मिलता है 20-22 में, उसका कैमरा नहीं मिलेगा तुझे। सही है। गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस एंड सेल अ गुड्स और सर्विस, गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव राइट्स दे देती है कि भाई चलो भाई आप ही करो, आपके अलावा कोई और नहीं करेगा। यस, जैसे गैस पाइपलाइन वगैरह।
ठीक है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में माइक्रोसॉफ्ट, और पूरी दुनिया में ही माइक्रोसॉफ्ट। एमएस वर्ड, कोई और ऑप्शन है? डीपी वर्ड, केपी वर्ड, ओनली एमएस वर्ड, है ना। और एक है डीप रेस्ट करके, कोई थोड़ा सा शायद नाम में ऊपर नीचे हो सकता है, वो डायमंड इंडस्ट्री का मोनोपोली। इंडियन रेलवे, स्पेस एक्स, तो कई सारे नाम बोल सकते हैं। ठीक है, डन। माइक्रोसॉफ्ट है, नहीं बैरियर है ना, तो नहीं नहीं, वो जो डायमंड के रेट्स वगैरह जो होते हैं ना, मेन जो बाजार होता है वो वहीं से सेट होता है, उसी की मोनोपोली। ठीक है, तो फिलहाल इतने एग्जांपल्स आपके लिए काफी हैं। आगे, पेटेंट एंड कॉपीराइट गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टू इनकरेज इनोवेशन। किसी ने कुछ नया इनोवेशन कर दिया तो उसका पेटेंट दे दिया उसको, अब उसकी मोनोपोली है। कोई और कुछ और, कोई और आएगा तो अपना कुछ नया लेकर आओ, मेरे वाले को कॉपी। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कार्टल्स, कार्टल्स मतलब वही, याद है वो जो एसोसिएशन बन जाते हैं, 5 ऑयल वाले एसोसिएशन बनाए तो कार्टल बोलते हैं। तो ये क्या है? इलीगल। वेयर फॉर्मर कॉम्पिटिटर कॉपरेट ऑन प्राइसिंग और मार्केट, यहां से भी मोनोपोली बन जाती है। Extremely large startup cost even to enter the market in a modest way and requirement of extraordinary costly and sophisticated technical know-how discourage firm from entering the, इनका कॉस्ट ही इतना तगड़ा है। चलो मैं तुमसे कहता हूं, जाओ रेलवे में जाओ, बताओ कौन जाएगा? अडानी। भाई साहब एक स्टेट में रेल नहीं चला सकता, इतना कॉस्ट होता है, उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। इनकी टोटल वर्थ का रेलवे का 1 साल का बजट होता है, नहीं समझे? कौन जा सकता है इस कॉस्ट में? चला सकता है ट्रेनें? सोचो ऑस्ट्रेलिया की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन ट्रेन में बैठती होगी, तो उसको इंडियन रेलवे अपने आप में एक पूरा कंट्री नहीं चला रहा। इसलिए रेलवे की अपनी पुलिस होती है, इसलिए रेलवे का अपना हॉस्पिटल होता है, जैसे एक्सीडेंट होगा तो वहीं से वहां लेके जाते हैं। पटरी वटरी से उतरती रहती है ट्रेनें भारत में। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? तुम जो समझ रहे हो वही कहना चाह रहा हूँ। आपको पता है जापान में बुलेट ट्रेन को चलते हुए मोर देन 50 ईयर हो गए, और आज तक एक सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई बुलेट ट्रेन में। सिंगल, मरना छोड़ो घायल नहीं हुआ, खरोच नहीं आई उसको, इतनी स्पीड पे। हमारे यहाँ 350 पे चल जाए भाई साहब, ट्रेन आगे पुलिया पीछे से नीचे गिर रही है। बिहार में 2 पुल गिरे हैं अभी बैक टू बैक, और ये तो तब जब उद्घाटन नहीं हुआ। वो तो अच्छा है कोई सेल्फी खींचने पहुंच जाता तो फोन के साथ नीचे होता। एयरपोर्ट का ही देख लो, अभी इतनी सी बारिश में ड्राइवर बेचारा मर गया, वो उसका मोदी ने उद्घाटन किया था। प्रगति मैदान पे मोदी ने उद्घाटन किया, बारिश आई, पूरा प्रगति मैदान का वो जो अंडरपास है फुल। तो मोदी के पीछे ही पड़ गया, ज्यादा मत बोल, कैमरा चल रहा है। मैं नहीं हूँ, वो है। मेरे पास इसका फोटो है। आ जाओ। चलो, नेचुरल मोनोपोली अराइजेस व्हेन देयर आर वेरी लार्ज इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत बड़ा होता है तो नेचुरल मोनोपोली भी अराइज हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, इंडिया में टेलीफोन सर्विसेज अभी तो मोनोपोली नहीं है, जैसे आपका एयरटेल, जियो, वो तो एयरटेल बहुत पुराना है भाई साहब, बैठा हुआ है, नहीं तो जियो जैसे ना कितनों को उखाड़ के फेंकेगा ये अभी देखना आगे जाके, और फिर करेगा 1 महीने का रिचार्ज 2,000 रुपए का। हो गया? कितना कितना कर दिया? 3%। अभी तो देखना वो इन्फ्लेशन से भी डबल जाएगा। और करो, 2016 में फ्री में सिम खरीदो। हमें पता था ये जो फ्री फ्री ले रहे हैं ना, ये बाद में यही कटेंगे। मैंने जियो लिया ही नहीं कभी, मेरा एयरटेल चला है हमेशा से। एयरटेल को मजबूरी में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट है।
ए सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस द इंडस्ट्रीज होल आउटपुट एट ए लोअर यूनिट कॉस्ट, जैसे टेलीफोन सर्विस, नेचुरल गैस सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सही है, इनकी नेचुरल है। एनर्मस गुडविल एंजॉय बाय ए फर्म फॉर ए कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड क्रिएट डिफिकल्ट बैरियर टू, जैसे आईफोन गुडविल है भाई इसकी। माइक्रोसॉफ्ट है गुडविल, नहीं है, कोई आ सकता है, हिल भी नहीं सकता। गूगल, ये याहू पाहू सब खत्म है, मजा भी नहीं आता उनमें सर्च करने में, अजीब सा लगता है। करते भी होगे तुम लोग कभी माइक्रोसॉफ्ट के उस पे या किसी, और गूगल पे देखो अलग ही मजा है। क्यों? क्योंकि कुछ और है ही नहीं। Stringent legal and regulatory requirement effectively discourage entry of new firm without being specifically prohibited. Firm use various anti-competitive practice often referred to as predatory tactics such as limit pricing or predatory pricing intended to do away with existing or potential competition. बताना जरा, ये फर्म प्राइस ऐसा रखती है कि कोई कंपटीशन आए ही ना, इनका प्राइस होता बहुत कम। नया वाला कैसे आएगा मार्केट में? सस्ता ला नहीं सकता क्योंकि पूरे भारत को खरीदना है। उसका जितना भी कैपिटल होगा, भारत ने एक बार में खरीदा सस्ते में, उसका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? जिसकी कॉस्ट 20 रुपए की है वो 18 में बेच सकता है क्या? चलो 18 में बेच दिया, 1-2 यूनिट बेचो, कोई टेंशन नहीं। 100 करोड़ यूनिट बेचो, 200 करोड़ का बैठे बैठे क्या हो गया? तो यहाँ तो 2-4 हजार करोड़ का पता भी नहीं है इस मार्केट में घुसने पे। तो इस मार्केट में इसीलिए जल्दी से कोई एंट्री होती ही नहीं है। इन रियल लाइफ प्योर मोनोपोलीज आर नॉट कॉमन बिकॉज मोनोपोलीज आर ईदर रेगुलेटेड और प्रोहिबिटेड ऑल टुगेदर। या तो रेगुलेट मतलब लॉ चला रहा है, जैसे इंडियन रेलवे, BACS। But one producer may dominate the supply of goods or group of goods earlier in public utility, example transport, water, electricity generation, etc. इसके अलावा कहीं और मोनोपोली एग्जिस्ट? अब टीचिंग में ही मोनोपोली होती, मान लो मैं अकेला टीचर होता, एक तो पहले विशाल साम्राज्य को बैठ के पढ़ा रहा होता, किसी बच्चे को प्यास लगी, मेरा मूड खराब था, बीवी से लड़ाई हो गई थी, उसने जैसी बोतल उठाई, अब बंद कर बोला, शर्म नहीं आ रही तुझे, वर्दी क्लास में पढ़ा वो पागल। इतने में 4 बच्चे हंसेंगे उसके ऊपर, फिर उनका नंबर। तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, क्लास में हंसते हो। इतने में 13 नंबर पेन चला रहा है। क्यों? मेरी क्या है? मोनोपोली। तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे 8 गार्ड राइट में, 8 गार्ड मेरे लेफ्ट में, बॉडी बिल्डर ऐसे वाले। क्योंकि जो बंदा कमा 20,000 बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो गार्ड भी रखेगा, उसे पता है मैं 10 को भगाऊंगा तो एक आधा मार भी सकता है। आया समझ में? तो मैं तुम्हारा फिर पूरा एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करूंगा। डन है भाई? डन है? हाँ, पब्लिक यूटिलिटी है ना। किसने बोला? DMRC प्राइवेट थोड़ी है, चलती है, गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें, पूरा अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट existed so as to reap the benefit of large scale production, but these markets have been deregulated and open to competition over a period of time. In India, Indian Railway has monopoly in rail transport. There is a government monopoly over production of nuclear power. क्या तुम लोग परमाणु बम बना सकते हो अपने घरों में बैठ के? और चला एक तार इधर से उधर गई, वो देश ही गया, चला गया। मोदी विदेश गया था, एयरपोर्ट कह रहा एयरपोर्ट कहाँ है तो न्यूक्लियर पावर पे पूरा मोनोपोली किसका है? गवर्नमेंट। ऑल वेल।
अब मोनोपोलिस्ट का रेवेन्यू कर्व क्या होता है, जरा इसको भी अच्छे से देखना। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, a monopolist is free to set any price it desire and will usually set the price that yield the largest possible profit। होता है नहीं, क्योंकि मैं सिंगल हूं तो मैं तो कोई भी प्राइस सेट कर सकता हूं ताकि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हो। सिंस द मोनोपोलिस्ट, देखो नाम इसका मोनोपोलिस्ट है ना, मैंने बोला है मोनोपोलिस्ट याद रखना। Since the monopolist firm is assumed to be the only producer of a particular product, its demand curve is identical with the market demand curve of the, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में क्या है। अच्छा मार्केट बताओ क्या बिहेव करती है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम, प्राइस कम होने पे डिमांड, डिमांड कर्व ऐसे ही होता है ना मार्केट का। The market demand curve, which exhibit the total quantity of product that buyer will offer to buy at each price, also show the quantity that monopolist will be able to sell at every price that is set। मतलब मोनोपोलिस्ट जो सेल कर रहा है और बायर जो खरीद रहा है। If we assume that the monopolist set a single price and supply all buyer who wish to purchase at that price, we can easily find its average revenue and marginal revenue curve। ये सिंगल प्राइस है तो एमआरपी मेरा क्या जाएगा, एआरपी मेरा कहां जाएगा, क्योंकि डिमांड कर्व क्या होता है, जो मार्केट डिमांड कर्व है बिल्कुल वैसे। देखो मैं दोबारा बताऊं, मोनोपोली में अगर तुम प्राइस बहुत ज्यादा करोगे या प्राइस बहुत कम करोगे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटीज या किसी ऐसी जगह पर मोनोपोली होती है जहां पर आप लोग अपनी पब्लिक से कोई भी गद्दारी, तो यहाँ पर ये लोग प्राइस को बहुत ज्यादा छेड़ते, रीजनेबल रखते हैं। इसलिए देख लो ट्रेन का 800 रुपए का टिकट है और तुम कैब में बैठो दिल्ली से गुड़गांव जाओ 1200 रुपए का बिल आएगा, और तुम जगन्नाथपुरी पहुंच गए, यहाँ से 32 घंटे घूमते घामते खाते पीते ट्रेन की चादरें चोरी करते। करिए किसी ने चादर चोरी ट्रेन की एयर कंडीशन वाली, तूने करी? मेरे को तेरे पे शक हुआ। आ जाओ, सपोज द स्ट्रेट लाइन इन द फिगर 23 इज द मार्केट डिमांड कर्व। ये जो ऊपर वाला जो फिगर है इसको देखो बेटा, यहां तक कोई डाउट है? देखो यहाँ पर हमने कुछ कॉमन पॉइंट पढ़े कि मोनोपोली का डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है, लेस देन इलास्टिक होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंगल सेलर है, मैनी बायर है, क्लोज सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं होता, बैरियर है। और भारत में एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, पूरे वर्ल्ड में मैंने आपको कई सारे दी, बहुत है इतना। अब ये कर्व समझना है हमें। तो देखो ये क्या हुआ, सपोज द स्ट्रेट लाइन इन फिगर 23 इज द मार्केट डिमांड कर्व फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए। सपोज X and company is the only producer of the product A, so that it faces the entire market। तो जो X and कंपनी है वो अकेला बेचती है, तो इसके पास क्या है, पूरी एंटायर मार्केट है। The firm faces a downward sloping demand curve because if it want to sell more, it has to reduce the price of the, yes or no। जैसे कि मान लो इस प्राइस पर मेरी ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो प्राइस अगर कम होगा, या यहां से करते, इस प्राइस पर ये क्वांटिटी डिमांड है, अगर प्राइस कम करेंगे तो डिमांड क्या होगा, होगा या नहीं बोलो। तो यहां पर अपना डिमांड आउटपुट बढ़ाने के लिए अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, और इसका वाइज वर्सा भी कर सकते हो, प्राइस ज्यादा करेंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी। तो मैं सिंगल सेलर हूं तो मैं हमेशा अपने कॉस्ट को कम करके आउटपुट बढ़ाने पे ध्यान दूंगा या नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैंने प्राइस को बढ़ा भी दिया, ठीक है।
इस प्राइस पे ये था, इस प्राइस पे, तो भी तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड ही जाएगा, नहीं जाएगा? बोलो भाई, प्राइस बढ़ाऊंगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? चलो, we have tabulated hypothetical values of price and quantity in table 6 and have computed the amount of AR, total and marginal revenue. तो ये MR और AR का मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, नीचे टेबल को देखना। जब मोनोपोलिस्ट जीरो क्वांटिटी सेल करता है तो उसका टोटल रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, और एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है किसके? प्राइस के। बंदे ने एक क्वांटिटी अपनी बढ़ाई, सेल अपनी बढ़ा दी, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो गया? 9.5। और टोटल डिवाइड बाय क्वांटिटी क्या आ जाता है? देखो सेल फिर बढ़ी, 18 हो गई, तो 18 डिवाइड बाय 2। अब आप एक काम करना, इसको देखते जाना, आपका जैसे जैसे टीआर बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, एक समय तक यहां तक बढ़ेगा। क्वांटिटी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका टीआर क्या होगा? क्योंकि मैं सिंगल हूं तो मैं जितना बेचूंगा उतना रेवेन्यू ज्यादा होगा या नहीं? तो मेरा वहीं पर एवरेज रेवेन्यू क्या होता जाएगा? और देखो मार्जिनल रेवेन्यू मेरा क्या होता जा रहा है, एक जगह पे आके। हो रहा है नहीं हो रहा? एक बार ये पढ़ो, फिगर पढ़ो सारी। ठीक है, अब इसका मतलब मैं सिंगल हूं का मतलब ये थोड़ी है मैं अंधाधुंध प्राइस दे दूंगा। जैसे यहां पर सेलर अगर 10 क्वांटिटी सोल्व करना चाहता है और 10 रुपए चार्ज, अब द सेलर विशेष टू चार्ज कितने? ही कैन नॉट सेल एनी यूनिट एज नो बायर वुड बी विलिंग टू बाय एट सच। अब ट्रेन का ही कीमत कर लो, मान लो ट्रेन होगी 25,000 की टिकट, साले पागल है, 5,000 में प्लेन में जाऊंगा, 10,000 में छोड़ना, भाड़ में टैक्सी में जाऊंगा, उसमें भी जाने दे, अपनी स्कूटी निकालूंगा, 500 का तेल डालूंगा, 200 किलोमीटर चलेगी, फिर 500 का तेल डालूंगा, 200 किलोमीटर चलेगी, फिर 500 का डालूंगा, 200 चलेगी। जितने तेरी टिकट में दूंगा, खाते पीते एडवेंचर करते हुए जाऊंगा रास्ते में, ट्रक वाले से भिड़ूंगा, लड़ूंगा, नहीं समझे? मैं तेरी ट्रेन में नहीं जाऊंगा। इमेजिन करो 25,000 की टिकट, समझ सकते हो? कोई नहीं जाता। मोनोपोली का मतलब ये नहीं कुछ भी, सही है? ऑल्टरनेटिवली अगर हम बेचते हैं 10 यूनिट, इस प्राइस कैन नॉट बी हायर देन रुपीज, देखो अगर हम 10 बेचेंगे तो प्राइस 5 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 रुपए से ज्यादा होगा तो देखो मेरा एमआर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो गया, और मेरा टीआर भी आया। Because the seller charges single price for all unit, he sell AR per unit is identical with price and thus the market demand curve is AR curve for the monopolist। क्योंकि सिंगल प्राइस पे बेच रहा है ना सेलर, अकेला ही है, तो AR इज इक्वल टू प्राइस हमेशा होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? मेरा एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर ही होगा ना, तो मैं इसी के अकॉर्डिंगली मेरा टीआर और एमआर निकल जाएगा। और देखना टीआर और एमआर क्वांटिटी सोल्ड जितने ज्यादा करूंगा उतना ही टीआर एमआर क्या होता जाएगा, कम। तो देखो एमआर एक जगह पे नेगेटिव है, तो यहां देखो एमआर क्या हुआ, यहां नेगेटिव आ गया। और एआर जो है एवरेज रेवेन्यू, ये ऐसे ही बढ़ता 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 चला जाएगा और एआर नेगेटिव नहीं होगा, ये ओरिजिन तक टच करेगा। कोई डाउट है किसी को? अब देखो जी, आपसे यहाँ प्रश्न आता है कि बताओ मोनोपोली में डिमांड कर्व क्या होता है, नेगेटिव। दूसरा लेस देन यूनिट इलास्टिक, एमआर नेगेटिव होता है, एआर भी दोनों नेगेटिव है, बट एमआर डाउनवर्ड होता है साथ में नेगेटिव,
ए आर सिर्फ डाउनवर्ड बट नेगेटिव, बस इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन। लेकिन ये तो अभी बात हुई मोनोपोली की, अब वही प्रॉफिट और लॉस की बात कर ले, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में की थी। परफेक्ट का सबको याद है? चलो एक बार वो बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में ये क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू डिमांड। ये मेरा एमसी काटता है किसको, ए आर को। ये मेरा एबीसी है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो है, ये मेरा कौन सा प्रॉफिट होता है। और अगर यहाँ होता तो, और एक यहाँ जाता तो ये लॉस जाता। यही था ना भाई? हाँ भाई, यही था। कोई डाउट और कोई? अब मोनोपोली में हम लोग आते हैं। देखो हमने इस कर्व की भी एनालिसिस करवाया था। ए आर एम आर आर बोथ नेगेटिवली डाउनवर्ड। Slope of MR is twice that of AR curve. MR curve lies halfway between AR curve and the y-axis. If it cut the horizontal line between y-axis AR into two equal parts, AR cannot be zero, but MR can be zero or even। सही है। अगर AR बताओ, ये मैं जीरो पे बेचूंगा कभी, तो AR कभी जीरो कैसे हो सकता है? मैं कुछ तो प्राइस लूंगा ना। अब करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ए मोनोपोलाइज्ड मार्केट या मोनोपोली फर्म। ठीक है, देखो कहता है फर्म्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट firms in perfectly competitive market are price taker, so that they are only concerned about determination of output। वो चाहते जितना बेच सको, but this is not the case with a monopolist। A monopolist has to determine not only his output but also the price of his। अब कितने में बेचूं कि ज्यादा बिके, नहीं समझे? अब वही देखेंगे ना, कम कम पे बेचूंगा तो रिवेन्यू नहीं आएगा। हाँ ये भी देखना ना, मार्जिनल कॉस्ट वगैरह सब देखना। As under perfect competition, monopolist decisions are based on profit maximization hypothesis, although cost condition, that is AC or in competitive and monopoly market are generally identical। Revenue condition differ since a monopolist face a downward sloping demand curve। अगर वो प्राइस बढ़ाता है तो उसकी सेल कम हो जाएगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग में प्राइस बढ़ने पर सेल क्या होती है? ऑन द अदर एंड अगर वो अपने सेल बढ़ाता है तो उसको प्राइस क्या करना पड़ेगा? बताओ, सेल बिना प्राइस कम करे बढ़ जाए, हो जाएगी। तो ए मोनोपोलिस्ट विल ट्राई टू रीच द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच प्रॉफिट आर, ही विल ट्राई टू अटेन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। तो असल लड़ाई पता है किसकी है? असल लड़ाई है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंचने की। किस इक्विलिब्रियम पे मैं सेल करूं? Since firm and industry are identical in a monopoly setting, equilibrium of the monopoly firm signifies equilibrium of the। तो जो फर्म का मोनोपोली इक्विलिब्रियम होगा वही इंडस्ट्री का होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इसलिए यहाँ एक बनाते। परफेक्ट कंपटीशन में दो बनाते थे। वी शैल डिस्कस हाउ मोनोपोली फर्म डिसाइड इट्स आउटपुट एंड प्राइस इन द शॉर्ट रन एंड। तो पहले शॉर्ट रन देखते हैं। देखो जी, सबसे पहले मेरा एमआर आ गया और मेरा एआर आ गया। इस प्राइस पे मेरी ये क्या है, और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करता है कहां से? नीचे से। ये मेरा क्या आ गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। आया नहीं आया? आया नहीं आया भाई? देखना जरा। द ट्विन कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम मोनोपोली मार्केट आर सेम एज दैट ऑफ फर्म इन कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटिव में भी यही होता है। जनरली ग्राफिकली वी कैन डेपिक्ट, तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और इधर क्या है? आउटपुट। अब ये फिगर के बारे में बता रहा हूं। द फिगर शोज दैट एमसी कर्व कट एमआर एट
ये देखो एमसी काट रहा है कहां पर, एमआर को। क्या एमसी ऐसे ही होता है, कॉस्ट में पढ़ा था ना, नीचे से ऊपर जाता है। दैट मीन्स ई द इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ क्यू, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट होना चाहिए। द ऑर्डिनेट EQ extend to the demand curve. AR curve gives the profit maximization equilibrium price OP. AR कर्व देखना, AR कर्व कहां है, यहां पे मेरा मैक्सिमम मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, यहां से यहां के बीच में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम। Thus the determination of output simultaneously determine the price which a monopolist can charge. तो देखो, in order to know whether the monopolist is making profit or loss in the short run, we need to introduce the ATC curve. बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में भी ATC था, अब ATC से आपका लॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखना क्या हुआ, द फॉलोइंग फिगर शोज टू पॉसिबिलिटी फॉर ए मोनोपोलिस्ट फर्म इन द शॉर्ट रन। देखना, एक में प्रॉफिट करवा रहा हूं और एक में मैं लॉस करवा रहा हूं। पहले प्रॉफिट वाला देखते हैं। ये देखो, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ये मेरा है एमआर, ये मेरा है एमआर, नेगेटिव भी जा सकता है, और ये मेरा एआर है। तो प्राइस क्या होता है, ऑल वेल। एमसीएमआर को कहां से काटेगा, यहां तक ओके। और मान लो मेरा एवरेज टोटल कर कॉस्ट जो है वो आ रही है यहां से, इसको दूसरे पेन से करता हूं। एवरेज टोटल कॉस्ट जो है मेरी आ रही है यहां से। तो ये जो पॉइंट हो गया, यहां मेरे को क्या मिला, देखो टोटल कॉस्ट मेरी ये है बेटा, है या नहीं है, और प्राइस मेरा ये है, तो बिटवीन का क्या मिल गया मुझे, ऑल वेल जी। बेटे बता, दोबारा रिपीट करता हूं, आप लोग आंसर देना। मान लो एमआर एआर, ये प्राइस है, तो प्राइस और एआर सेम होते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या हुआ, एमसी एमआर को यहां से कट कर रहा है, और एसी जो है मेरा, एटीसी जो है यहां से गया। तो ये जो बीच का पॉइंट है, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट क्यों हुआ, ये मेरा प्राइस है और ये मेरा कॉस्ट है। तो इतने कॉस्ट पे मैं, कॉस्ट मेरी ये, प्राइस ये चार्ज कर रहा हूं, तो बीच का माल मेरा क्या हुआ, आ गया समझ। अब देखो दूसरा वाला देखना, अब लॉस दिखा रहा हूं। अब यहां पर एमआर आया, मेरा एआर आया, इस प्राइस पे मेरा ये क्वांटिटी है, यहां तक ओके, कोई टेंशन। अब भाई एक काम करते हैं, एमसीएमआर को यहां काट रहा है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, और ये एमआर आ गया, ठीक है, यहां काट रहा है, यहां तक कोई दिक्कत। ये मेरा एटीसी हो गया, प्राइस मेरा यहाँ है और टोटल कॉस्ट कहाँ है, बताओ, इतना प्राइस है और कॉस्ट मेरी है, तो ये सिचुएशन क्या आ जाएगी, सब कुछ आपके एटीसी पे डिपेंड करता है, एटीसी आपका कहाँ है। और मान ले एटीसी यही होता तो, हाँ देखो यहाँ पर एटीसी को देखो वहीं डाला इन्होंने,
ऑल वेल, कोई दिक्कत जी? अब मोनोपोली के अंदर एक टॉपिक आता है, टॉपिक का नाम है प्राइस, नहीं, डिस्क्रिमिनेशन। क्यों है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? पहले बताओ, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। अभी मैं सुबह इनकम टैक्स पढ़ा रहा था सीए इंटरमीडिएट में, आज हमारी लास्ट क्लास थी, आज हमारा इंटर का बैच खत्म हुआ है, मेरा टैक्स का, लॉ का हुआ था लास्ट वीक। तो आज मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था कि भारत की सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक होती है, उनको रिबेट दी हुई है 25,000 रुपए की, कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और आपका टैक्स बन रहा है 25,000 रुपए तक, तो 25,000 तक हम आपको क्या देंगे? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो स्मॉल टैक्स पेयर है। स्मॉल टैक्स पेयर जनरली रिटर्न भरता ही नहीं। आपके घर में ज्यादातर फैमिलीज होती हैं जो रिटर्न, टैक्स की रिटर्न, तो सरकार को पता कैसे चलेगा ये लोग कमा क्या रहे हैं? तो सरकार उनसे रिटर्न भरवाने के लिए क्या देती है? रिबेट देती है। और इस नाम से देती है क्योंकि आप स्मॉल हो तो हम आपको ज्यादा रिबेट देंगे। और आज ही सुबह एक चीज और पढ़ाया कि अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो जितना भी टैक्स बना उसका और 10% हम सरचार्ज लेंगे आपसे, क्योंकि इनकम तो ज्यादा कमाया तो आपसे। क्या वो प्राइस वो डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं? नहीं है, है डिस्क्रिमिनेशन, बट गवर्नमेंट को ये काम करना पड़ता है भाई, वरना रिचर तो रिच हो रहा है, पुअर को भी उतना ही टैक्स देना है, रिचर को भी देना, दोनों में फर्क क्या है फिर? अब ऐसी हमारी मोनोपोली में भी होता है। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, द फैमिली डॉक्टर इन योर नेबरहुड चार्ज ए हायर फी फ्रॉम ए compared to the fee charged from a poor patient even though both are suffering from viral fever. Why? जैसे किसी हॉस्पिटल में ऐसा होता है, शाम को 4 से 6 डॉक्टर की फीस 50 रुपए, और सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक डॉक्टर, वही डॉक्टर की फीस 2,000 रुपए। कई जगहों पर होता है, मैंने खुद देखा भी हुआ है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी सेल इलेक्ट्रिसिटी एट ए चीपर रेट फॉर होम कंजम्पशन इन रूरल एरिया, और इंडस्ट्री को वो महंगा देती है। ऐसा क्यों? ये अभी क्वेश्चन मार्क है। द अबव केसेस आर एग्जांपल ऑफ प्राइस, है या नहीं भाई बताओ? ये सारे एग्जांपल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकर्स व्हेन ए प्रोड्यूसर सेल्स ए स्पेसिफिक कमोडिटी और सर्विस टू different buyer at two or more for reason not associated with difference in cost, रीजन बताए बिना, एक से ज्यादा एक से कम। तो ये एक मेथड है प्राइसिंग अडॉप्टेड बाय मोनोपोलिस्ट टू अर्न अबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने का। जैसे कि जनरल क्लास की टिकट वो ट्रेन में 200 रुपए रखते हैं, सेम ट्रेन सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचा रही है, फर्स्ट क्लास में 5,500 टिकट होता है, सेकंड क्लास का 3,500 के आसपास होता है, और थर्ड क्लास का 2,000 होता है, स्लीपर का 1,000 होता है, और जनरल क्लास का 200 रुपये होता है। और पूरी ट्रेन एक ही डेस्टिनेशन पे जा रही है, एक साथ जा रही है। तो भेदभाव है या नहीं है? कुछ सुविधाओं का भी भेदभाव। तो फर्दर it refers to a practice of charging different prices for different unit of the same commodity. Further example of price discrimination are, और कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, क्या है? रेलवे सेपरेट हाई वैल्यू और रिलेटिव स्मॉल बल्क कमोडिटी विच कैन बियर हायर फ्रेट चार्ज फ्रॉम अदर कैटेगरी ऑफ। अच्छा, रेलवे क्या करती है? रेलवे में ट्रेन में सामान पहुंचाते हो तो वो अलग अलग प्राइस आपसे चार्ज करती है सामान भिजवाने का। सम कंट्रीज डंप गुड्स एट लो प्राइस इन फॉरेन मार्केट टू कैप्चर देम। बताओ इसके बारे में, बोलो ना। यस,
सम यूनिवर्सिटी चार्ज हायर ट्यूशन फी फ्रॉम इवनिंग क्लास स्टूडेंट देन फ्रॉम, इवनिंग में स्पेशल बैच बनाना पड़ता है, मुझे ज्यादा पैसा लगेगा। A lower subscription is charged from student reader in case of certain general, होता है ना। लोअर चार्ज ऑन फोन कॉल्स एट ऑफ पीक टाइम, जैसे मुझे याद है वो टाटा कंपनी का एक लैला मजनू पैक आता था, कुछ 12 रुपए का रिचार्ज कराओ रात में, हाँ 11 बजे से लेकर सुबह 5 या 6 बजे तक सारी मोहब्बत की बातें वहां हुआ करती थी। सर्दियों में कुकड़ू बने पड़े, दो दो गद्दे डाल के छत पे, जानू क्या हाल है, जानी भी दांत किटकिटा बहुत बढ़िया, क्योंकि वो भी छत पे। तो वो लैला मजनू पैक होते थे। मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूंगा, साला क्लास सुनता है, ठीक है, समझ गया होगा वो। तो उसने, उसके पास एक फोन हुआ करता था टाटा का, सीडीएम में फोन था, सीडीएम में नहीं, जीएसएम फोन, पहले एक बिल वाली सिम होती, सीडीएम में एक जीएसएम। तो वो फोन था टाटा की कंपनी का, वो 12 रुपए का लाता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसके घर के सामने ही रहती थी, ठीक फ्रंट पे इस साइड में, और वो उससे पूरी रात लगा रहता था। मैं वहां, हम दोस्त से पढ़ने जाते थे, वो हर 15 मिनट में और बताओ जानू। कभी कभी तो उसको हम इतना मारते थे, उसमें सारे गद्दे डाल के बैट ही बैट मारते थे, इतना गुस्सा आता था उसको देख के। तो ये टाटा कंपनी ने क्या किया, देखो रात में जनरली कोई बात फोन पे नहीं करता था, तो उन्होंने उस समय पर ऑफर दे दिया, इसको कहते हैं प्राइस डिस्काउंट। ऑल वेल, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट परसिस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा, अमीर के लिए भी आलू उतने ही रुपए किलो है जितने, बिकॉज द सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस, क्योंकि सेलर का मार्केट की डिमांड पे कोई भी इन्फ्लुएंस, लेकिन मोनोपोली में सेलर का इन्फ्लुएंस रहता है, उसकी मर्जी। समझ गए बात को? तो सुनो जी, कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल ओनली अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। पेपर में क्वेश्चन आता है इसमें से, तैयार रहना। द सेलर शुड हैव सम कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ हिज, कंट्रोल नहीं होगा तो, अब मान लो इवनिंग बैच बाकी टीचर भी लेते हैं, तो मैं कैसे हायर प्राइस ले लूंगा, लेकिन मान लो कोई लेता ही नहीं। अभी मैंने लास्ट टाइम एक सीए के किसी स्टूडेंट को पढ़ाया था, रात में 9:30 बजे बैच, 9:30 से 11, मैंने उसे बहुत पैसे चार्ज करे थे, क्योंकि वो जनरली उस टाइम पे कोई भी, वो क्योंकि वो ऑफिस जाता था, 9 बजे आता था ऑफिस से। मैं कहा सर इतने में तो, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ है, खराब हो जाएगी। कह रहे बताओ, फिर मैंने उसे 4 गुना ज्यादा फीस बोली, फिर वो 3 गुना पे बार्गेन करा उसने, 3.5 पे डील काउंटर मारा मैंने। समझ गए बात को? आ जाओ। दैट इज द फर्म शुड हैव प्राइस सेटिंग पावर, मोनोपोली पावर इन सम फॉर्म इज नॉट नेसेसरी। दूसरा, द सेलर शुड बी एबल टू डिवाइड इज मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट। सेलर इस पोजीशन में हो कि अपनी मार्केट को, क्योंकि वो तो अकेला ही है, वो अपनी मार्केट को 2 सब मार्केट में डिवाइड कर लो। जैसे इंडियन रेलवेज भी कभी कभी निकालती है अपना, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले ने भी कई बार निकाला हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, आउटपुट बढ़ाने के लिए। जैसे उनका प्रोडक्ट है जो आउटडेटेड हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर सबसे ज्यादा कैलेंडर कब बिकता है, दिसंबर एंड जनवरी, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, लास्ट टू लास्ट जैन। अब वही कैलेंडर जो है जून में आने के बाद 200 का कैलेंडर वो उसको 70 का बेचते, सितंबर में 20 रुपए का, या सितंबर में किसी और प्रोडक्ट के साथ चेप देते गिफ्ट। क्यों? कोई बेवकूफ है जो पिछले साल का कैलेंडर खरीदेगा, वो कैलेंडर, नहीं समझे क्या कहना चाह रहा हूं?
तो मैं एक सेलर हूं, मुझे पता है मेरे को अपना प्रोडक्ट मार्केट में आउटपुट बढ़ाना है, और उसका आउटपुट बढ़ाने के लिए वो ग्रीड देता है। जैसे टाटा की कंपनी ने ग्रीड दी थी, लैला मजनू पैक, कितने लोगों की शादियां हुई उसकी वजह से, पता है? हाँ, मैं एक जगह मेरे को याद है, एक जगह गया था मैं सेमिनार देने के लिए, तो बड़ी एक चंचल सी लड़की आई हुई थी उस क्लास में, तो और वो शादीशुदा थी। तो हम सेमिनार में दोस्ती यारी टाइप ही बात करते हैं, बात करी एंड में मैंने सब बच्चों के बीच में, मैं कहा आपकी शादी हो रखी? कह रही हाँ। कह रही, मैंने कहा कैसे? तो उन्हें बताया, कह रही हम उस टाइम पे हमारा एक वो पैक आता था लैला मजनू। मैं कहा हाँ मैं जानता हूँ। तो वो पैक आता था, उसी से बात होती थी, फिर हमने शादी की। कितनों की शादियां हो गई, देख रहे हो टाटा कंपनी कितनी अच्छी है। आ जाओ। अब अगला कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट। ये भी बात है, जैसे कि दिन भर अब कोई इतनी फोन कॉल नहीं करेगा जो 12 से 5 के बीच में कर लेंगे, तो प्राइस इलास्टिसिटी दोनों में क्या हो जाती है, दिन भर की फोन कॉल्स अलग और रात वाली। द मोनोपोलिस्ट फिक्स ए हाई प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट फॉर दोज बायर हु प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज लेस देन 1। जिनकी लेस देन 1 है उनका डिफरेंट प्राइस, जिनकी मोर देन 1 है उनका डिफरेंट प्राइस। This implies that when the monopolists charge a higher price from them, they do not significantly reduce their purchase in the response to higher। जैसे सुबह 9 से 6 बिजनेस आवर में आप फोन कॉल्स थोड़े से महंगे भी कर दो ना, तो बंदा आउटपुट पे फर्क, क्योंकि उसको तो कॉल करनी है दिन भर। अब जियो ने क्यों बढ़ाया? कौन है ऐसा जो अपनी सिम के कनेक्शन को बंद कर दे? कोई नहीं करेगा। नहीं समझे? 3% रेट बढ़ाना कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी है। और लास्ट है, इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द बायर ऑफ लो प्राइस मार्केट टू रीसेल द प्रोडक्ट टू द बायर ऑफ, देयर मस्ट बी नो मार्केट आर्बिट्रेज। तो ये सारे के सारे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट है। ऑल वेल, कोई डाउट है तो पूछो वरना आगे बढ़े। तो देखो 10 वी नोट दैट, ये अच्छा लिखा हुआ है। 10 वी नोट दैट डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट चार्ज ए हायर प्राइस इन ए मार्केट जिसका इनइलास्टिक डिमांड है। मतलब जिसकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे टाटा कंपनी है, मान लो मोनोपोली है फोन की, मान के चलते हैं, तो वो दिन भर के जो फोन कॉल्स के पैक होंगे उस पे वो प्राइस को हायर भी कर देगा, हायर प्राइस, क्योंकि उसको पता है मेरे आउटपुट पे कोई फर्क। लेकिन वो क्या करता है, वो रात वाले में वही वही चीज जो 100 रुपए के दिन में वो 25 की रात को कर देता है। तो कई लोग रात को बात नहीं करते, लेकिन वो पैक डलवा लेते हैं ये सोच के कि भाई 1 घंटे की बात होगी तो बहुत है, इस उम्मीद में। नहीं समझे? आगे कह रहा है द मार्केट विच इज हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज इज चार्ज लेस। और वो मार्केट जहां पर हाईली रिस्पॉन्सिबल होगा, हाईली रिस्पॉन्सिव होगा प्राइस चेंज होने से, वहां पर वो लोग पैसे क्या कर देते हैं, समझ गए? जैसे ट्रेन में जनरल बोगी का प्राइस मैं आपको बताऊं, और एक फर्स्ट क्लास का प्राइस, तो वो अगर प्राइस बढ़ाते हैं ना तो फर्स्ट क्लास का ज्यादा बढ़ाते हैं। क्यों? उनके आउटपुट पे कोई फर्क, जो फर्स्ट क्लास में जाता है वो जाता ही है, लेकिन वो जनरल बोगी पे ज्यादा एक तरीके का डिस्काउंट देते हैं। 200 रुपये 250 रुपये में आप कहीं पहुंच जाओ इंडिया में। नहीं समझे? क्योंकि अगर वो 200 की टिकट को 500 का कर देंगे ना, तो उनकी जनरल बोगी में कोई भी नहीं बैठेगा। फिर बोलेंगे 700 का तो स्लीपर मिल रहा है, वहां चले जाओ। समझ गए सब? चलो। ऑन द होल द मोनोपोलिस्ट बेनिफिट फ्रॉम सच डिस्क्रिमिनेशन। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपको समझाने में हेल्प करेगा। देखो, सपोज सिंगल मोनोपोली प्राइस 30 है, इलास्टिक डिमांड ए की और बी की 2 और 5 है, तो मार्केट ए का निकालना। ए आर क्या है 30, और डिमांड क्या है इलास्टिसिटी 2, -1 डिवाइड बाय 2।
तो आंसर क्या आ गया? मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट ए में क्या आ रहा है? अब बी की देखो, 30, 5 - 1 डिवाइड बाई 5, मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ रहा है? बड़ा रेवेन्यू है नहीं बड़ा? बोलो बेटे, बड़ा। तो जहां इलास्टिसिटी में फर्क पड़ता है, यानी वो लैला मजनू पैक से देखो 24 कमा रहा है, समझ रहे हो? तो कभी तुम देखते हो ऑफर्स चलते हैं, जैसे मैं एक जगह पे, हमारे दिल्ली इस्कॉन टेम्पल में एक रेस्टोरेंट है गोविंदास, दो है, एक तो नीचे मेन बड़ा रेस्टोरेंट है, एक ऊपर छोटा सा स्नैक्स काउंटर जहाँ नूडल्स वगैरह मिलते हैं। तो वहां मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, लिखा था 8:30 बजे के बाद, अच्छा उनकी मोनोपोली है वहां पर, कोई और रेस्टोरेंट उस मत टेम्पल में, तो 8:30 बजे के बाद कुछ सामान पे प्राइस उन्होंने क्या कर रखे, कम करे हुए। जो 25 रुपए का वो 10 रुपए का, 25 वाला 10 रुपए का, समझ गए? तो कई लोग क्या करते हैं, वो 8 बजे के बाद दर्शन वर्शन करने जनरली जाते हैं, तो वो अचानक से वहां पर भीड़ लग जाती है 8:30 बजे, समझे? और वो भीड़ उन्हीं लोगों की होती है जो सस्ते में खाना पसंद करते हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा ये 8:30 से 9 के बीच का रेवेन्यू, कहते हैं कि दिन भर से ज्यादा रेवेन्यू इस बीच में। जब हमने इस मार्केट को, इसको क्या करा प्राइस को, अच्छा कुछ ही प्रोडक्ट पे, मैंने क्या बोला, सब मार्केट बनाते, वो कई सारे प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ 3 4 समोसे, एक बोंडा होता है, बोंडा गोला गोल सा होता है आलू का, पता नहीं वो बेसन, अंदर आलू होता है, ऊपर से कुछ होता है, समझ जाओ, ठीक है? और एक दो आइटम और है बस। तो वो लोग आते हैं, खाते हैं, 10 रुपए का जिसको समोसा मिल रहा है, इतना बड़ा समोसा होता है, वैसे मार्केट प्राइस 25 का है उसका, बोंडा 20 रुपए का है, 10 का दे दे, खूब बिकता है 8:30 से 9 के बीच में, समझ रहे हो? उनका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा आ जाता है वहां। अच्छा उनका पर्पस बेचने का क्या है? क्योंकि 8:30 से 9 के बीच में उनकी सेल कम होती है, और दूसरी चीज, वो प्रोडक्ट जल्दी खराब होता है। अब वो कल सुबह खोलेंगे 11 बजे, तब तक बोंडा खराब हो जाएगा। ठीक है? तो देखो जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो क्यों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, टू अर्न मैक्सिमम, पहला क्या रीजन है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। दूसरा है टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, ठीक है? अब जो ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ वो भी हटाओ, और टू इंजॉय, टू कैप्चर एंड टू सिक्योर इक्विटी थ्रू, रट मारना है ये 5 के 5, ऑल वेल। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कई रीजन की वजह से हो सकता है, नेचर ऑफ लोकेलिटी की वजह से हो सकता है। जैसे मैं दिल्ली में भी बेच रहा हूं और किसी गांव में भी बेच रहा हूं, तो गांव में सस्ता बेचूंगा, महंगा बेचूंगा तो वो गोली मार देंगे। ठीक है? अच्छा, ये आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में देखो, मे टेक प्लेस फॉर रीजन, जैसे कि डिफरेंस इन नेचर, टाइप ऑफ पर्सन, कोई क्लास हायर क्लास का खरीद रहा है, हायर क्लास का खरीदने आता है, तो उसको हम डिस्काउंट नहीं बोलते, उसकी बेइज्जती हो रही है, ठीक है? आगे है, हेलो, हाँ जी, जी 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 बोल रहा हूँ, जल्दी बताओ, काम कर रहा हूँ। हाँ जी मैम, मुझे पता है, आप मुझे लिंक भेज दो, मेरे को वो करना है। मैं कार्ड से करूंगा। हाँ, हाँ जी, डन, थैंक यू। ओके, चलो जी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में बी रिलेटेड टू कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय बाय ए प्रोफेसर, देखियो क्या नाम है इसका, क्लासिफाइड 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंडर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली सेपरेट द मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल, ये इंपॉर्टेंट है यहां से, ठीक है?
पहले में वो इंडिविजुअल कस्टमर को साइड करता है और चार्ज करता है उनसे प्राइस जो वो प्राइस लेना चाहता है और सामने वाला एबल है देने के। फिर वो कंज्यूमर सरप्लस निकालता है उससे, उसको लगता है यार कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर देता। डॉक्टर, लॉयर, कंसल्टेंट एक्सेट्रा वो अलग अलग फीस चार्ज करते हैं। हम टीचर्स भी अलग फीस चार्ज करते हैं। मैं बोल हाँ करते हैं वाकई में। ग्रुप में नहीं करते कभी, ग्रुप में आप लोगों का सेम प्राइस होता है। होम ट्यूशन जैसे अब तो नहीं देते हम लोग, पहले देते थे। अब डिपेंड करता है हमें बुलाया किसने। मैं बताया शायद क्लास में, वो किसी मिनिस्टर के दो बच्चों को पढ़ाने गया था। वो झारखंड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था और मिनिस्टर था। उसको पढ़ाने गया तो मैंने 4,000 रुपये लिए पर आवर के। हाँ पर आवर पर स्टूडेंट। 1 घंटे नहीं 2 घंटे पढ़ा, 1 घंटा ये 1 घंटा। और वो पढ़ते नहीं थे, निकम्मे थे साले दोनों। कहते सर और बताओ, मैं तू बता चल। मैंने मन में आया छोड़ दूं, मैं कहा नहीं। कैलकुलेशन किया, मोर देन 1 लाख रुपए का रिवेन्यू है महीने में। अगर मैं 20 क्लास भी दे रहा हूँ तो 1.5 लाख रुपए का रिवेन्यू। मैं कहा सही है, मौज लेते, जब तक पढ़ रहे पढ़ ले। सही है। तो वहां का प्राइस वो होता है। अब दिल्ली में बड़े महंगे महंगे एरिया है, ग्रेटर कैलाश है, वहां कोई बोलते हैं तो 1 आवर 2,000 रुपीज, 2,500। और नॉर्मली कोई पड़ोसी अड़ोसी आके बोल देते हैं थोड़ा पढ़ा दो देख लो, कितने रुपए, अरे जाना आ जा भेज दो। नहीं समझे? तो मैं देख रहा हूँ कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन करता हूँ। डॉक्टर भी करते हैं। वो एक हॉस्पिटल में जाके पर विजिट का बहुत चार्ज करते हैं, एक हॉस्पिटल में बहुत कम करते हैं। डन है? ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख लेते हैं। अंडर सिंपल मोनोपोली ए सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द होल। सिंपल मोनोपोली में सिंगल प्राइस होता है, बट अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोलिस डिफरेंट प्राइसेस लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोपोलिस हैज टू डिवाइड टोटल मार्केट टू वेरियस सब मार्केट। पहला काम क्या है, सब मार्केट में डालेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेगा। जैसे ट्रेन का फर्स्ट क्लास का डब्बा, वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, <<1 तो फिर वहां पर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। नहीं समझे? और एक दूसरा दे जनरल बोगी का डब्बा, वहां पर क्या है, अगर थोड़ा भी प्राइस चेंज करूंगा तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वहां मैं अगर सस्ता करता हूं तो आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा। फर्स्ट क्लास अगर मैं सस्ता करता हूं ना तो आउटपुट 4,300 का, अगर मैं उसे 4,000 का कर दूंगा तो भी वही लोग आएंगे। तो भाड़ में जाओ, 4,500 का है, चलो ठीक है। For the sake of making our analysis simple, we shall explain a case where the total market is divided into two sub-markets. Number one, in order to reach the equilibrium position, the discriminating monopolist has to make three decisions. Number one, how much total output should be। पहले टोटल बना दिया, फिर टोटल आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा दो अलग अलग सब मार्केट में। अब दोनों सब मार्केट का क्या निकाल लेगा, प्राइस निकाल लेगा। ही शुड चार्ज इन द टू सब। अब ये आपको ये होमवर्क है, करके आ सकते हो, ट्राई करोगे, कभी कभी होमवर्क भी बनता है, कर सकते हो ट्राई। आपसे पूछूंगा क्लास में। अच्छा एक मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है होमवर्क, कौन सा दिया था, वो करा था तुमने, सही। चलो अब एक यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन आते हैं और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा मोनोपोली। इसको अब मैं पूरा पढ़ रहा हूं इन डिटेल। सबसे पहले इकोनॉमिक अफेक्ट ऑफ मोनोपोली, ठीक है। सबसे पहला कह रहा है मोनोपोली इज ऑफन क्रिटिसाइज because it reduce aggregate economic welfare through loss of productive and allocative efficiency। बताओ होगा या नहीं? सिंगल सेलर मैनी बायर, एफिशिएंसी क्या होगी? मैंने बोला ना ट्रेन में जाओ पता लग जाएगी एफिशिएंसी। कोई एफिशिएंसी नहीं, लेट हो रही है आप कुछ नहीं कर सकते। और मान लो आप ओला उबर उबर करो, 2 मिनट लेट आ जाओ,
क्योंकि आपको पता है 2 मिनट में आप दूसरी टैक्सी भी, लेकिन अपने ट्रेन वाले को फालतू, तो वो अपनी मनमानी करते हैं फिर। दूसरा, मोनोपोलिस्ट चार्ज सब्सटेंशियली हायर प्राइस और प्रोड्यूस करते हैं लोअर लेवल ऑफ आउटपुट देन वुड एग्जिट इफ द प्रोडक्ट वर प्रोड्यूस बाय कॉम्पिटिटिव फर्म। और अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे तो बताओ क्वालिटी क्या रखेगा? अच्छी। और प्राइस क्या रखेगा? और मोनोपोली में इसका उल्टा हो रहा है, प्राइस क्या रख रहा है और आउटपुट। समझ गए? तीसरा, मोनोपोलिस्ट अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। मोनोपोली लॉन्ग रन में क्या करते हैं? इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न करते हैं विच आर अनजस्टिफिएबल। अब इकोनॉमिक मतलब इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट दोनों, तो गलत है ना। एक तुम अकेले हो तो हम फायदा उठा रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो, है ना। आगे, मोनोपोली प्राइस एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। मोनोपोली एमसी से हमेशा उसका प्राइस क्या होता है? तो देखा था आपने पिछली बार, मैंने बताया था एमआर, ये एमआर नीचे जा रहा है, ये क्या था? ये प्राइस था। एमसी यहां काट रहा था, देखो एमसी कहां काट रहा है? यहाँ पर। प्राइस क्या ले रहे हो? ये एमसी है ना, ये यहां काट रहा है एमआर को। बताओ यहां आपका खत्म है मामला, इससे ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होता। यहीं से टीवीसी निकलवा दो, एबीसी। समझ में आ रहा है? तो मोनोपोली प्राइस एक्सीड एमसी एंड देयरफॉर रिड्यूस कंज्यूमर। अब एक बार बताओ, मैंने तो तुमसे सारा चार्ज कर लिया, तो कंज्यूमर सरप्लस कहां रह गया? जैसे फर्स्ट क्लास में जाने वाला हमेशा रोता है, 5,500-6,000 की टिकट है, 30 घंटे में पहुंच रहा है, फिर ऐसी की तैसी 8,000 की टिकट लेता, 2 घंटे में नहीं पहुंचता फ्लाइट से। नहीं समझे? इसलिए जनरली फर्स्ट क्लास की बोगी खाली रहती है ट्रेन में, और ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़ जनरल में और स्लीपर में होती है, और एसी में होगी तो थर्ड क्लास में होगी, क्योंकि थर्ड क्लास तक कंज्यूमर सरप्लस रहता है, और उसके ऊपर कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है। कुछ समझ में? नहीं समझे? जाना कभी फर्स्ट क्लास, भीड़ नहीं मिलेगी आपको ज्यादा। हालांकि फर्स्ट क्लास की वो फिर बोगी भी कम ही रखते हैं, एक बोगी होती है, तो एक बोगी में कितने लोग आ जाएंगे फर्स्ट क्लास में, है ना। और वहीं स्लीपर में, जनरल बोगी में इतने लोग बाथरूम के बगल में बैठे होते हैं, देख लेना कभी जाके। और जिंदगी में अगर कभी तुम्हें गम हो ना कि मेरी जिंदगी खराब है किसी को भी, तो ट्रेन के जनरल बोगी डब्बे में बैठ जाना, तुम अपने आप को खुशकिस्मत मानने लग जाओगे कि वाह भगवान बहुत अच्छी जिंदगी दी है। ये ऐसा गंद मचा होता है वहां पर। गया तो कभी कोई गलती से बाय मिस्टेक या पैसे कम होने की वजह से, वैसे गया कोई, तुम्हारे माँ बाप नहीं लेके गए होंगे, तू भी चले गए होगे, और माँ बाप लेके भी गए होंगे तो छोटे रूट पे आ गए होगे। जैसे मथुरा से दिल्ली आते हैं लोग, तो जनरल में भी आया हूँ, तो जनरल में लटक जाते हैं क्योंकि टिकट ही नहीं होती उनके पास। मैं भी 1-2 बार बिना टिकट के आया हूँ। ट्रेन पता नहीं था जाना है, तो ट्रेन मिली, चलो भाई चेक कराएगा दे देंगे, नहीं आया तो बच गए, मोमोज खा लेंगे। चलो, मोनोपोली रेस्ट्रिक्ट कंज्यूमर की आजादी और कंज्यूमर की अपॉर्चुनिटी टू चूज व्हाट दे डिजायर। यस और नो? कोई आजादी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ही एक है, ऑप्शन ही नहीं है कोई ऑप्शन। कुछ नहीं करना, शांत बैठो। Monopolists may use unjust means for creating barrier to entry to sustain their monopoly power. They often spend huge amount of money to maintain their monopoly position. This lead increase average total cost of producing a। तो मोनोपोलिस क्या करता है? वो बैरियर क्रिएट करता है, ताकि मान लो कि आज एबीसी कंपनी ने सोचा कि वो रेलवे में आएगा, या माइक्रोसॉफ्ट बैठा हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट हूं, मेरे को पता लग रहा है कि जकरबर्ग भी, या कोई मिस्टर पवन भी कोई वो लेकर आ रहा है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो मैं बिल गेट्स हूं,
तो मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगा या नहीं? तो मैं 100 करोड़ रुपए ऑफर करूंगा मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री जरा इसको लाइसेंस नहीं देने का। कहता क्यों ना दूं? कहता देख बाहर ट्रक खड़ा है, 100 करोड़ है। ओके, तो उससे एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो गई? आई बात समझ? और फिर ताकि कोई और ना आए तो अपना प्रमोशन भी बहुत जरूरी है, तो उससे भी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है। A monopolist having substantial financial resource is in powerful position to influence the political, यही तो बताया मैंने। वो पूरे कानून को, जैसे अंबानी, क्या लगता है देश अंबानी को चला रहा है, अंबानी देश को चला रहा है? अंबानी चला रहा है। मतलब अडानी और अंबानी ये मोदी से ऐसे बातें करते हैं नॉर्मल, और भाऊ क्या हाल है, नहीं समझे? जियो ने 3% बढ़ाया, अडानी भी धीरे धीरे सब बढ़ा रहा है हर जगह, आपको पता ही नहीं लग रहा। क्यों? इनका राज है, अभी अभी कमा रहे हैं दबा के, जितना कमा सकते हैं कमा। अच्छा, बाकी लोग भी कमा रहे हैं इनसे, जो इनकी कंपनियों में पैसा लगाते हैं वो भी कमा रहे हैं। Very often monopolists do not have the necessary incentive to introduce efficient innovation that improve product quality and reduce production, क्योंकि मोनोपोली है। अब मुझे पता है कि मैं ही मार्केट में अकेला शेर हूं, तो मैं तो तुम्हें बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा तो भी पढ़ोगे, मैं बिना होमवर्क के आऊंगा तो भी तुम पढ़ोगे, मैं छुट्टियां करूंगा तो भी तुम कोई टेंशन नहीं, तुम आओगे मजबूरी, आओगे या नहीं? तो मैं नया इन्वेंशन क्यों करूं? मोनोपोलीज आर एबल टू यूज देयर मोनोपोली पावर टू पे लोअर प्राइस टू देयर, अब आगे से ज्यादा चार्ज कर रहा हूं और सप्लायर को कम दे रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि अकेला फर्म इंडस्ट्री है, इतना माल ले रहा हूं सप्लायर से, सप्लायर से कह रहा हूं भाई इतने नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 रुपए नहीं दूंगा, 9 रुपए दूंगा। सप्लायर कह रहा मेरी तो कॉस्ट ही 9 रुपए की है, कहता नहीं भाई ले जा। अब सप्लायर ने अपना कुछ चेंज वेंज किया थोड़ा बहुत और 9 रुपए में मुझे दिया, क्यों? क्योंकि सप्लायर पे दूसरा कस्टमर मैं ही अकेला हूं, है ना भाई? And the economy is also likely to suffer from X inefficiency, which is the loss of management efficiency associated with market where competition is limited or all well. तो ये हमारा, ये लास्ट लाइन और पढ़ लो। Since monopolies are exploitative and generate undesirable outcome in the economy, a number of steps are taken by government to prevent the formation of monopoly and to regulate them if they are already, तो गवर्नमेंट मना कर रही है, मोनोपोली नहीं ला रही, और ऊपर से अगर है भी तो उसको क्या कर रही है? रेगुलेट कर रही है। ऑल वेल। कैसा लगा जी मोनोपोली? समझ में आ गया परफेक्टली? चलो जी।